अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तीनों चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगा, रुपेनार शाह पे, फ्रेया शाह पे और रियल न्यूज़ पे भी। क्योंकि सनातन संस्कृति में जो अवसर कई वर्षों के बाद आता है, वो समय का कालखंड शुरू होगा 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक, जब महाकुंभ का आयोजन होगा। क्या है, अब कुंभ के मेले के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम पाश्चात्य संस्कृति में इतने रंग चुके हैं कि हमारे सनातन संस्कृति के प्रभाव के बारे में, हमारे प्राचीनतम संस्कृति की धरोहर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें शायद किताबों में पढ़ाया भी यही गया कि जो भी मुगल साम्राज्य थे उनके पिताजी कौन थे वो रट्टा मार के पढ़ लो और वो लिख लो, वो याद रखो, लेकिन सनातन संस्कृति का कोई चैप्टर नहीं था। तो ये क्या है पूरा, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये अवसर आपके जीवन में दोबारा फिर से आने वाला नहीं है। तो जरूर से इस वीडियो को देखिएगा, इस समय का पूरा उपयोग कीजिएगा। 15 दिसंबर 2024 को जिन्होंने मुद्रा बैच यहाँ पे अटेंड की थी अहमदाबाद में, उसके बाद वाली जो 2 छोटी छोटी बैच थी, और 12 जनवरी क्यों मुंबई रखा गया, भाई एक दिन पहले है, और जब ये ऊर्जा का संचय किस तरह से करना है, ये वो समय है कि उसका आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस अवसर को भी जो लोग सीख गए हैं उन्हें तो बिल्कुल इस समय का एक एक क्षण का उपयोग कर लेना चाहिए, जब भी उस ऊर्जा को आपके आंतरिक ब्रह्मांड में समाहित करने की, यूटिलाइज करने की सारी टेक्निक्स आपको सिखाई गई है। अब ये कुंभ का मेला लगता क्यों है, इतिहास क्या कहता है, हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें कहा गया कि भाई जब समुद्र मंथन किया गया था, देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन, ये कहानी सुनी हुई होगी। समुद्र मंथन किया गया था तो 14 रत्न निकले थे। जो पहला रत्न निकला था वो विष का घड़ा था। अब हलाहल विष कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो फिर सब महादेव के पास पहुंच गए, उन्होंने वो विष का घड़ा पी लिया और अपने कंठ पे रोक लिया। तो यहाँ पे पूरा उनका गला नीले रंग का हो गया उस विष के कारण, और इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। वो नीले रंग के विष के कारण इतनी सारी गर्मी पैदा हुई कि उनकी जटा में फिर चंद्रमा को रखा गया। चंद्रमा की शीतलता उनको मिलती रहे ताकि उसका प्रभाव, जो विष उन्होंने गले में धारण किया है, उसका प्रभाव ज़्यादा उनको सहन न करना पड़े। तो ये एक पहला रत्न था। सारे घटनाक्रम हम बोलते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो लास्ट रत्न, 14वां रत्न निकला था, वो अमृत कुंभ निकला था, अमृत का घड़ा, जिसके लिए ये सारी मोस्टली कहा जाता है कि ये समुद्र मंथन किया गया था। अब अमृत का घड़ा निकला तो देवता वो घड़े को लेकर भागने लगे कि अगर असुरों ने, दानवों ने इसका पान कर लिया तो फिर संसार में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो अमृत का कुंभ लेकर वहाँ से जाने लगे, और जाते समय 4 जगहें ऐसी थी कि जहाँ पे वो रुके थे, उन्होंने कुछ समय के लिए वो अमृत का कुंभ वहाँ पे रखा था। और कुंभ जब विश्राम करने के लिए उन्होंने वहाँ पे रखा था तो उसमें से अमृत की कुछ बूंदें वहाँ पे गिर गई थी, और इसीलिए ये कुंभ का मेला इन 4 जगह पे ही लगता है। कौन सी वो 4 जगह थी? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। अब कुंभ का मेला लगता कब है? सूर्यदेव, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति जब एक विशिष्ट संयोग बनाते हैं तब कुंभ का मेला लगता है। अब किस प्रकार की स्थितियां, वो अगर कहने के लिए गए तो फिर शायद 2-3 घंटों का एक वीडियो हो जाएगा। आसान भाषा में समझ लीजिए कि जब सूर्यदेव, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति जब विशिष्ट संयोग बनाते हैं तब जाके ये कुंभ लगता है। हर 6 वर्षों में इन 3 ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है कि अर्ध कुंभ लगता है। 12 वर्षों में ऐसी स्थिति लगती है जब पूर्ण कुंभ का मेला लगता है,
और 144 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति बनती है जब महाकुंभ का मेला लगता है। और इस बार 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में जो मेला लगने वाला है वो 144 वर्षों के बाद आने वाला है। तो आपके जीवन के कालखंड में ये अवसर फिर से नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं स्नान करने का, जिनको अवसर मिलेगा वो तो धन्य हो ही गए। और प्रथम स्थान जो सर्वप्रथम स्नान है वो साधु संत ही करते हैं और उनको ही करने देना चाहिए, क्योंकि ये सारे साधु संत हिमालय में, जूनागढ़ में, सभी जगह पे तपस्या करते हैं। वैसे जूनागढ़ में जब वो शिवरात्रि का मेला लगता है, अगर आपने वो विजुअल्स देखे हो कि वो साधु आते कहाँ से आते हैं, एक पैरेलल दुनिया चलती है उनकी, कभी इसके ऊपर और कहाँ से ट्रांसपोर्ट करके आते हैं, कभी कहाँ पे कहीं पे भी देखा है, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, इतनी बड़ी संख्या में ये साधु संत आ कहाँ से जाते हैं। और उन लोगों ने अपना वेश इस तरह से बनाया हुआ है कि आप उनसे दूर ही रहो। एक पैरेलल वर्ल्ड चलता है, उनकी एक समानांतर दुनिया चलती है। और जब ये विशेष पावन अवसर आते हैं तब वो स्नान करने के लिए आते हैं, तो पहला अधिकार उनका बनता है, उसमें डबल फायदा हमारा है, क्योंकि गंगा जी के जल की जो पुण्य वाली वाइब्रेशंस है वो तो मिलेगी, लेकिन जब ये तपस्वी साधु संत इतने वर्षों तक तपस्या करते हैं और जब वो स्नान करते हैं तो उनका भी तपस्या का जो भी उनके शरीर से निकलता है वो एक अलग एनर्जी उस पानी में घुल मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम वो पानी में स्नान करते हैं तो फिर क्या कहना। 144 वर्षों के बाद ये स्थितियां बन रही है, इसलिए ये महाकुंभ है। 44 दिनों तक चलेगा, 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। उसके बाद ये महाकुंभ इस सन 2200 की साल में आएगा। तो लगता नहीं है कि वहां तक तो हम में से कोई जीवित होगा। वो कुछ अलग ही पीढ़ी होगी जो उस महाकुंभ का अवसर का आनंद ले पाएगी। लेकिन जो लोग भी जाने वाले हैं, उसका हिस्सा बनने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री है, अब इतने बड़े संत भी है, संप्रदाय के मठाधिपति भी है, तो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और देखता जाइए कि सनातन के उदय का कितना संकेत मिल रहा है। संभल में 64 तीर्थ मिले, इतने सारे कुएं मिल रहे हैं, हर जगह से शिव प्रागट्य के समाचार सामने आ रहे हैं। क्यों क्या कहा जा रहा है, क्यों हम 2019 से कहते आ रहे थे, मार्च महीने से, कि युग परिवर्तन के दशक का अनुभव कीजिएगा। ऐसे ऐसे घटनाक्रम हम देखेंगे कि जो हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखे थे। तो ये अनुभव की बात है और ये बहुत ही विशिष्ट 44 दिन होंगे। तो अगर आप नहीं भी जाने वाले हो इस समय के अंतराल में, अगर आपका वो सौभाग्य नहीं है कि आप महाकुंभ के अवसर पर वहाँ पे स्नान कर पाओ, तो कोई बात नहीं। आप जितना भी, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था हो, उनका जाप कीजिए, स्मरण कीजिए। ये अवसर 144 दिनों के बाद आएगा। ये योग ऐसे बन रहे हैं तो करने योग्य है। और इसलिए ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है कि भाई कुंभ का मेला है, हाँ ठीक है भाई, ये लगता है पॉलिटिकल जो भी बातें कही गई हो सकता है कि ये सारी बातें बहुत सारे दर्शकों को पता हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें से कई बातें आज की, स्पेशली जो आज की नई जनरेशन है, उसको तो बिल्कुल पता ना हो। ये कोई मजाक नहीं है। सनातन संस्कृति को मजाक बनाने में सरकारों ने या फिर जो कला क्षेत्र के संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसे मिटाने में, इसका मजाक उड़ाने में इतने वर्षों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। क्योंकि अब सनातन संस्कृति के उदय का समय आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सच अब निकल के बाहर आएंगे। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम का अनुभव भी हर किसी को होगा। ऐसे ही इसे युग परिवर्तन का नाम नहीं दिया जा रहा है। तो 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 जो लोग भी आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके लिए ये विशिष्ट संयोग है। और सामान्य जनमानस के लिए भी, अगर जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, उनका स्मरण करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो लोग मुद्रा बैच का हिस्सा बन चुके हैं
अहमदाबाद की, और जो अब 12 जनवरी को मुंबई में होने वाला है, वो जब आप सीख ले तो आपके आसपास जो ऊर्जा है, कई लोगों को समझ में ये क्या बात कर रहे हो, नहीं, जो सीखे हैं उनको पता होगा कि वो ऊर्जा का अनुभव क्या होता है, वो आपके आंतरिक ब्रह्मांड में स्टोर कीजिए और फिर उसका उपयोग कीजिए जिस प्रकार से सिखाया गया है। आपके लिए भी ये अवसर 144, वैसे तो कहीं कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुमूल्य अवसर है, इसे बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। बस यही कहना था महाकुंभ के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, आपके जितने अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे शेयर कीजिएगा। रूपेनार शाह, रियल न्यूज़ और फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब, क्योंकि तीनों चैनल पर ये वीडियो अपलोड होगा, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।